अस्सलामुअलैकुम। पेशी खिदमत है उमरू यार का हैरत अंगेज कारनामा उमरू और गद्दार परी। ख्वाजा उमरू इस वक्त अपने खेमे में निहायत इत्मीनान से गहरी नींद सो रहा था। तकरीबन आधी रात का वक्त था। हर तरफ गहरी खामोशी छाई हुई थी। अचानक उमरू यार हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे जोर जोर से झिंझोड़ा हो। उसने आंखें खोली और हैरत ज़दा रह गया। उसके करीब एक निहायत हसीन और जमील परी खड़ी थी। उसने सुर्ख रंग का लिबास पहना हुआ था और हाथ में एक सितारे वाली छड़ी थी। उसके सुनहरे पर चमक रहे थे। तुम सचमुच की कोई परी हो या मैं ख्वाब देख रहा हूं? उमरू यार ने जोर जोर से आंखें मलते हुए पूछा। मैं सचमुच परी हूं उमरू, मेरा नाम नीलम परी है, परी ने मुस्कुराकर कहा। वाकई? मगर मेरे घर में तुम्हारा क्या काम? उमरू यार का लहजा गैर यकीनी था। उमरू, तुम्हें मेरी मलका परी ने बुलवाया है, वह तुमसे कोई काम लेना चाहती हैं, परी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। काम? कैसा काम? क्या वो मुझे जानती हैं? उमरू हैरत से बोला। तुम्हें कौन नहीं जानता उमरू? तुम तो न सिर्फ कोहे काफ में बल्कि परिस्तान में भी इस कदर मकबूल हो कि अक्सर माएँ अपने बच्चों को तुम्हारी बहादुरी और अय्यारियों की कहानियां सुनाती रहती हैं, परी ने कहा और अपनी तारीफ सुनकर उमरू का सीना फखर से कई इंच फूल गया। क्या वाकई? उमरू अपनी खुशी दबाते हुए बोला। हाँ वाकई। भला मुझे तुमसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? तुम चलो मेरे साथ और खुद अपनी आंखों से देख लेना। नहीं नहीं, ठीक है, मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन आ गया है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी मलका परी को मेरी क्या ज़रूरत पेश आ गई? वो मुझे क्या काम लेना चाहती हैं? उमरू ने सोच में डूबते हुए सवाल किया। फिर अपनी लालची तबीयत से बोला, और मुझे उनका काम करने से मिलेगा क्या? बेफिक्र हो उमरू, काम ज़रा मुश्किल ज़रूर है, मगर तुम अपनी चालाकी और अय्यारी से उसे ज़रूर पूरा कर लोगे। बाकी रही फ़ायदे वाली बात, तो तुम इसकी भी परवाह मत करो। हमारी मलका के पास बेपनाह दौलत है। वह तुम्हें अपने काम के इवज़ इस कदर दौलत देगी कि तुम्हारी आइंदा 7 पुश्तें तक इत्मीनान से खाती रहें, तो भी वो दौलत ख़त्म ना हो। परी ने उसका मकसद समझकर मुस्कुराते हुए कहा। ओहो, अच्छा, तुम सच कह रही हो ना? उमरू ने हैरत से आंखें फाड़ते हुए कहा। हाँ बिल्कुल सच, परी बोली। अरे अगर ऐसी बात है तो मुझे पहले क्यों ना बताया? ख्वामखा इतनी देर लगाई। चलो चलो जल्दी करो, मलका परी मेरा इंतज़ार करी होगी। न जाने ऐसा कैसा ज़रूरी काम हो, आखिर इंसानी हमदर्दी भी कोई चीज़ है। मैं तुम्हारी मलका के काम ना आऊँ तो और किसके काम आऊँगा? उमरू ने अपनी मुसर्रत दबाते हुए जल्दी जल्दी कहा और परी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। अरे हाँ वाकई मैं भूल ही गया था। अच्छी परी तुम यहीं रहना, जाना मत, मैं अभी सामान और लिबास तब्दील करके आता हूँ। देखो जाना नहीं, वरना मैं तुम्हारी मलका के काम ना आ सकूंगा और हाथ आई हुई नेकी चली जाएगी। उमरू ने जल्दी जल्दी खेमे से निकलते हुए कहा। बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारे बगैर कहीं नहीं जाऊंगी, परी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और उमरू सर हिलाता हुआ खेमे से निकल गया। कुछ ही देर बाद वो अपना मखसूस लिबास पहनकर वापस आ गया। उसकी बगल में जंबील लटक रही थी। तैयार हो? परी ने उसे देखकर सवाल किया। बिल्कुल, उमरू ने जवाब दिया। अच्छा तो ये लो। परी ने अपनी सितारे वाली छड़ी उमरू की जानिब करके एक हल्का सा झटका दिया। छड़ी के सिरे से नन्हे नन्हे सितारों की रोशनी निकली और उमरू उन सितारों में छुप गया। उसे अपनी निगाहों के सामने हर तरफ चमकते हुए सितारे ही दिखाई देने लगे। चंद ही लम्हों बाद वह तमाम सितारे एक एक करके बुझते चले गए। जब तमाम सितारे बुझ गए तो ये देखकर उमरू यार हैरत ज़दा रह गया कि वह अपने खेमे में नहीं था, बल्कि एक निहायत खूबसूरत और शाहाना दरबार में खड़ा था। दरबार बेहद बड़ा था और निहायत कीमती साजो सामान से आराज था। दरबार बिल्कुल शाही तर्ज पर सजा हुआ था। दरबार में हर तरफ सोने की कुर्सियां पड़ी थीं और सामने चबूतरे पर एक आबनूसी तख्त था। तख्त के दाएं बाएं सोने के 2 इंतहाई खूबसूरत कुर्सियां पड़ी थीं। तख्त खाली था, अलबत्ता दरबार में मौजूद तमाम सोने की कुर्सियों पर खूबसूरत परियां बैठी थीं। तख्त के दाएं तरफ वाली कुर्सी पर भी एक परी मौजूद थी, जबकि बाएं तरफ वाली कुर्सी खाली थी। सबकी सब परियां बेहद उदास और परेशान बैठी थीं। हर तरफ गहरी खामोशी मुसल्लत थी। नीलम परी और एक आदमजात को देखकर सब परियां हैरत ज़दा रह गईं और अपनी अपनी जगह पर खड़ी हो गईं। अलबत्ता तख्त के पास वाली कुर्सी पर बैठी हुई परी अपनी जगह से ना हिली और इत्मीनान से बैठी रही। उसके चेहरे पर अचानक नफरत फैल गई। क्या बात है, तुम सब इतने उदास और परेशान क्यों हो, और मलका आलिया कहाँ है? नीलम परी ने एक एक परी का उदास चेहरा और खाली तख्त की तरफ परेशानी से देखते हुए पूछा। उसकी बात सुनकर सब परियों ने सर झुका लिया। ये क्या बात हुई, तुमने सर क्यों झुका लिया? तुम सब खामोश क्यों हो? सुनहरी परी, ये क्या चक्कर है, ये बोलती क्यों नहीं? नीलम परी ने चुप और सर झुकाए देखकर पहले उनसे हैरत से और फिर तख्त के पास बैठी हुई परी की तरफ देखते हुए कहा। ये मेरे हुक्म से खामोश हैं। जब तक मैं ना चाहूँ तब तक ये तुम्हारे किसी सवाल का जवाब ना देंगी और तुम भी भूल जाओ कि मलका आलिया कहाँ है। आज के बाद मैं ही इस पाकिस्तान की मलका हूँ। इस देश पर मेरा और सिर्फ मेरा ही हुक्म चलेगा। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी वजीर नीलम परी। अब तुम आ गई हो, इसलिए मैं तख्त संभाल रही हूँ। अगर तुम मेरा साथ देना चाहती हो तो ये हाथों में पहने हुए सोने के कड़े उतार कर मेरे हवाले कर दो। मैं तुम्हें इसी ओहदे पर रहने दूंगी, वरना तुम्हें कैद खाने में डाल दिया जाएगा। बोलो क्या कहती हो? सुनहरी परी ने इंतहाई मक्काराना अंदाज में कहा और उठकर तख्त पर आकर बैठ गई। नीलम परी उसकी बात सुनकर दंग रह गई।
वो सुनहरी परी को देखे जा रही थी, जैसे उसकी बात का यकीन ही ना आया। ये तुम क्या कह रही हो सुनहरी परी? तुम? नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम गद्दार? उफ, ये मैं क्या सुन रही हूँ? नीलम परी ने खोए खोए लहजे में कहा। उमरू एक जानिब खामोश तमाशा ही बना खड़ा था। उसे इन बातों की जरा भर समझ नहीं आ रही थी। खबरदार, अगर मुझे दोबारा गद्दार कहा तो मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त कत्ल करा दूंगी। जल्दी से फैसला करो, क्या चाहती हो, इज्जत या मौत? सुनहरी परी गजबनाक होकर धाड़ी। कहूंगी, 1000 बार कहूंगी, तुम गद्दार हो, और गद्दारों के साथ मिलना मुझे किसी सूरत भी मंजूर नहीं। मैं मलका परी की वफादार हूं और हमेशा उनकी वफादार रहूंगी। तुम्हारी बातों से बू आती है कि तुम और नागून देव एक हो गई हैं। नागून देव के साथ मिलकर तुमने ये खेल रचाया है। मगर ये मत भूलो नादान परी कि मेरा नाम भी नीलम परी है। मेरे पास जितनी कुव्वतें हैं वो तुम्हारे पास तो क्या, नागून देव के पास भी ना होंगी। मैं नागून और तुम्हें वो सबक सिखाऊंगी कि तुम तो क्या, तुम्हारी आइंदा नस्लें तक याद रखेंगी। नीलम परी ने नफरत भरे लहजे में कहा। तो क्या यह तुम्हारा आखिरी फैसला है? सुनहरी परी उसे घूर कर बोली। हाँ, कतई आखिरी, नीलम परी ने जवाब दिया। तो ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें ऐसी मौत मारूंगी कि तुम्हारी रूह तक बिलबिला उठेगी। सुनहरी परी ने भवें उचकाकर जहरीले लहजे में कहा और फिर दाएं जाने मुंह करके किसी को आवाज दी। फौरन एक काली स्याह सींगों वाली बदरू नमदार हुई, जिसके लंबे लंबे दांत खंजरों की मानिंद निकले हुए थे और आंखें किसी दहकते हुए अंगारों की मानिंद सुर्ख हो रही थी। इशारी, पकड़ लो इस गद्दार परी को और इसके हमदर्द इस आदमजात को और इनके खून से अपनी प्यास बुझाओ। क्या याद करोगी कि सुनहरी परी ने भी तुम्हें कोई तोहफा दिया है? सुनहरी परी ने बदरू को हुक्म दिया और सींगों वाली बदरू निहायत मकरू अंदाज में हंसती हुई नीलम परी की जाने बढ़ी। नीलम परी तेजी से उमरू के करीब आई और उसका हाथ पकड़ लिया। उमरू, जल्दी से आंखें बंद कर लो, परी ने तेजी से कहा और उमरू ने घबराकर फौरन आंखें बंद कर ली। उसी वक्त एक हल्का सा धमाका हुआ और उमरू को यूं महसूस हुआ जैसे अचानक उसे कई 100 फुट की बुलंदी से नीचे फेंक दिया हो। उसने घबराकर आंखें खोलना चाहिए, मगर नीलम परी की कड़कती हुई आवाज उसके कानों से टकराई। खबरदार उमरू यार, आंखें हरगिज मत खोलना, वरना मैं तुम्हें बचा ना सकूंगी। यह आवाज सुनकर उमरू ने मजबूती से आंखें भींच ली कि कहीं खुल ही ना जाए। उसे महसूस हो रहा था जैसे वो फिजा में कलाबाजियां खाता हुआ इंतहाई तेज रफ्तारी से नीचे ही नीचे गिरता चला जा रहा हो कि अचानक नीलम परी का हाथ उसके हाथ से छूट गया। उमरू एक झटके से किसी नरम और गदीली चीज पर आ गिरा। गदीली चीज पर गिरने के बाद वह 2-3 मरतबा उछलकर गिरा भी था, मगर चोट तो दरकिनार उसे हल्की सी खराश भी नहीं आई। उमरू ने चौंक कर देखा वो गदीली शय नरम मुलायम घास का ढेर था, जो न जाने किस मकसद के लिए यहाँ ढेर किया गया था। यही घास का ढेर उसकी जिंदगी की जमानत बन गया। उसने सर उठाकर जान बच जाने पर खुदा का शुक्र अदा किया और इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा। दूर दूर तक हर तरफ सरसब्ज शादाब खेत फैले हुए थे। हद निगाह तक सब्जा ही सब्जा लहलहाता हुआ दिखाई दे रहा था। उमरू इस कदर खुशकुन मंजर देखकर बहुत खुश हुआ। वह सोच रहा था कि यह कौन सी जगह है, अब वो यहाँ से वापस कैसे जाएगा। ना जाने ये जगह सरदार अमीर हमजा के लश्कर से किस कदर दूर है। उसके जहन में सवालात कुल बुला रहे थे। नीलम परी का उसके खेमे में आना कि उसकी मलका उससे कोई काम लेना चाहती हैं, फिर वहां से उसका परिस्तान जाना, वहां अजीबोगरीब हालात से सामना करना और फिर नीलम परी के साथ अचानक फरार होना, ये सब बातें उसके जहन में चकरा रही थीं, मगर किसी एक बात का जवाब भी उसकी समझ में नहीं आ रहा था। अचानक उसे नीलम परी का ख्याल आया और वह बुरी तरह से चौंक पड़ा। अरे ये परी कहाँ गायब हो गई? वह हैरत से बुड़बुड़ाया। फिर उसे याद आया जब वो गिर रहा था तो अचानक ही परी का हाथ उसके हाथ से छूट गया था। वो परेशान सा हो गया। उसी लम्हे एक झमाका हुआ और वही नीलम परी आ मौजूद हुई। अरे नीलम परी, तुम, ये सब क्या है? कहाँ चली गई थी तुम? परी को देखकर उमरू परेशानी और बेताबी से बोला। सब कुछ बताती हूँ उमरू, फिलहाल जल्दी करो, इस वक्त हम शदीद खतरे में हैं। किसी भी वक्त गद्दार सुनहरी परी की जल्लाद परियां यहाँ पहुंच सकती हैं। उनसे बचना किसी के बस की बात नहीं। उनसे सिर्फ इसी सूरत में बचा जा सकता है जब हम खुद को किसी खोलदार चीज में छुपा लें। परी ने सोचते हुए फिक्रमंदी से कहा। खोलदार चीज? क्या मतलब? मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। उमरू ने ताज्जुब भरे अंदाज में कहा। ठहरो, मुझे सोचने दो। परी ने हाथ उठाकर उसे खामोश रहने का इशारा करते हुए कहा। उमरू खामोश हो गया और नीलम परी सोच में गुम हो गई। उसी वक्त एक बहुत बड़ी चील चिल्लाती हुई उनके सरों पर से गुजर गई। नीलम परी ने चौंक कर चील की जानिब देखा। दूसरे लम्हे उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। उमरू गौर से उसकी जानिब देख रहा था। आओ जल्दी करो, जगह मिल गई है, उसने जल्दी से उमरू का हाथ पकड़ते हुए कहा। हाँ, जगह मिल गई है, मगर कहाँ? उमरू ने हैरत से इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए कहा, जैसे वह जगह तलाश कर रहा हो। हमें फिलहाल 2-3 रोज तक चील के अंडों में रहना होगा। इस वक्त वही हमारी बेहतरीन पनाहगाह साबित हो सकती हैं। परी ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। क्या कहा? चील के अंडों में? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, उमरू हैरत से आंखें फाड़ कर बोला, जैसे वो परी की दिमागी हालत के बारे में मशकूक हो। हाँ उमरू, मैं सही कह रही हूँ। इस वक्त चील के अंडों से बेहतर जगह और हमें कोई नहीं मिल सकती। अब जल्दी करो, वरना जल्लाद परियां आया ही जाती हैं।
परी ने जल्दी से कहा और इसे कबल के उमरू कुछ कहता अचानक हवा ने जोर जोर से चलना शुरू कर दिया और तेज साएं साएं की आवाज आने लगी। नीलम परी बुरी तरह घबराकर आसमान की जानिब देखने लगी। उमरू ने भी सारे उठाया तो दूर, बहुत दूर आसमान पर उसे कई स्याह धब्बे तैरते दिखाई दिए जो तेजी से नीचे आते हुए महसूस हो रहे थे। नीलम परी ने फुर्ती से उमरू का बाजू पकड़ा और उसने एक ऊंची जकंद भरी और किसी परिंदे की मानंद फिजा में दोनों तैरते चले गए। जल्दी वो एक पहाड़ी की चोटी पर उतरे। पहाड़ी की चोटी पर एक चील का घोंसला था। वहां एक बहुत बड़ी चील पर फैलाए अंडों पर बैठी थी। उसकी तेज नजरें इन दोनों पर जम गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। यह देखकर नीलम परी ने तेजी से अपना छड़ी वाला हाथ आगे किया। आग का एक शोला छड़ी के सिरे से निकला और चील आनन फानन जलकर राख हो गई। ओह, ये तुमने क्या किया? उमरियार परी की इस हरकत पर बुरी तरह चीख उठा। वह लालची तबीयत जरूर था मगर उसके दिल में हमदर्दी और दूसरों का दर्द कूट कूट कर भरा हुआ था। परी की इस हरकत पर उसे शदीद गुस्सा आया। मजबूरी थी उमरू, मैं जानती हूँ ऐसा करने से तुम्हें बहुत दुख हुआ है। अफसोस मुझे भी है मगर क्या किया जाए। अगर मैं इसे हलाक ना करती तो यह हमारे लिए मौत का पैगाम बन जाती। जल्लाद परियां से पूछ लेती कि हम कहाँ हैं। और तुम जानते ही हो कि यह परिंदा किस कदर तेज नजरें रखता है। इसे फौरन मालूम हो जाता कि हम इसके अंडों में घुस गए हैं। चुनाचे ये देखकर यह चीखना चिल्लाना शुरू कर देती और जल्लाद परियों को पता चल जाता कि हम कहाँ हैं। वो हमें एक लम्हे से पहले खत्म कर देती। नीलम परी ने उसे समझाते हुए कहा। हवा की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा था और आसमान पर मौजूद स्याह धब्बे तेजी से बड़े होते जा रहे थे। ये जल्लाद परियां जो हमें ढूंढने आ रही हैं, इसलिए अब बातों से परहेज करो और अंडे में घुसने के लिए तैयार हो जाओ। परी ने परेशानी से आसमान की जानिब स्याह धब्बों को देखते हुए कहा। मुझे तो तुम्हारी अकल पर शुबा होता जा रहा है नीलम परी। भला इन छोटे छोटे अंडों में हम दाखिल कैसे होंगे? अगर तुम इन जल्लाद परियों से छुपना ही चाहती हो तो मेरे पास एक नुस्खा है कि ये तो क्या, इनका बाप जल्लाद परिजाद भी हमें नहीं देख सकेगा। उमरू ने कहा। क्या मतलब? ऐसा कौन सा तरीका है तुम्हारे पास? जल्दी बताओ उमरू। वो नीचे आती जा रही हैं और तुम बातों में वक्त ज़ाया कर रहे हो। नीलम परी ने परेशानी से उसकी तरफ देखते हुए कहा। ये लो, क्यों हो गया ना मैं गुम तुम्हारी निगाहों से? उमरू ने मुस्कुराते हुए जमील से सुलेमानी चादर निकाली और जिस्म पर ओढ़ते हुए कहा। मजाक छोड़ो उमरू, इस वक्त हमारी जिंदगियां सख्त खतरे में हैं और तुम एक चादर कंधों पर डालकर कह रहे हो कि तुम मेरी निगाहों से गायब हो गए। नीलम परी ने मुंह बनाकर उसे देखते हुए कहा और उमरू का मुंह हैरत से खुल गया। क्या? मैं तुम्हारी निगाहों से गायब नहीं हुआ? वो बौखलाए हुए लहजे में बोला। नहीं, कतन नहीं, सामने ही तो खड़े हो तुम मेरे। उफ उमरू, तुम इस तरह ख्वामखा बातों में वक्त ज़ाया कर रहे हो, परी ने तेजी से कहा और अपनी छड़ी उमरू के जिस्म से छू दी। यकलख्त उमरू के जिस्म को एक हल्का सा झटका लगा और उसने महसूस किया जैसे उसका जिस्म तेजी से सिकुड़ता जा रहा हो। वो बुरी तरह घबरा गया। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? अरे मेरा जिस्म! वो बौखला सा गया। उसका जिस्म बतदरीज छोटा होता चला गया, यहाँ तक कि उसका कद चुंगली से भी छोटा हो गया। वह चीखते हुए जोर जोर से फुदकने लगा मगर नीलम परी ने तेजी से उसे 2 उंगलियों में पकड़ लिया और चील के घोंसले के करीब ले आई। घोंसले में सफेद रंग के 6 अंडे धूप में चमक रहे थे। उन पर हल्की हल्की राख बिखरी हुई थी। ये राख उस चील की थी जिसे नीलम परी ने जलाकर भस्म कर दिया था। नीलम परी ने अंडों में से एक बड़ा सा अंडा मुंतखिब किया और फिर उसने अंडे पर कुछ पड़कर फूंका। फौरन ही अंडा 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। परी ने एक मरतबा फिर इस पर कुछ पड़कर फूंक मारी। अंडे में मौजूद तमाम गूदा खुश्क हो गया। अब सिर्फ अंडे का खोल ही बाकी रह गया था। परी ने तेजी से नन्हे उमरू को खोल में डाला और अपनी छड़ी एक मरतबा फिर अंडे के टूटे हुए हिस्सों से छू दी। आनन फानन अंडों के टूटे हुए हिस्से एक दूसरे से मिल गए और उमरू अंडे में कैद हो गया। उसी वक्त हवा की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। साथ ही फिजा तेज परों की फड़फड़ाहट से गूंज उठी। नीलम परी ने अंडे को तेजी से घोंसले में रखा और तेजी से पलटी और फिर वह एक तवील सांस लेकर रह गई। 7-8 जल्लाद परियां जिनके हाथों में नेज़े और तलवारें थीं, बड़ी कीनातोज निगाहों से उनकी जानिब घूर रही थीं। आखिर हमने तुम्हें तलाश कर ही लिया ना नीलम परी? उनमें से एक तलवार बरदार परी ने आगे बढ़कर तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। शायद वो बाकी परियों की सरदार थी। तलाश करने से क्या होता है? मज़ा तो तब है जब तुम मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। नीलम परी जवाबन तंज से बोली। अच्छा तो ये बात है, पकड़ लो इसे, उस जल्लाद परी ने दुरुस्त लहजे में कहा और फौरन ही बाकी 7 परियां हरकत में आईं। उनके हाथ में मौजूद तलवारों और नेज़ों में बिजली सी कौंदी। एक जोरदार कड़ाका हुआ। उनके हाथों से तलवारें और नेज़े निकलकर बिजली की मानंद नीलम परी की तरफ बढ़े। उसी वक्त नीलम परी का छड़ी वाला हाथ हरकत में आया और दूसरे लम्हे सुरख बिजली चमकी और नीलम परी की तरफ बढ़ते हुए नेज़े और तलवारें पलक झपकते ही जलकर गिर गई और जल्लाद परियों की आंखें एक लम्हे के लिए सुरख रोशनी में चकाचौंध हो गईं। फिर जब वो देखने के काबिल हुई तो ये देखकर वो सब चौंक पड़ी कि नीलम परी अपनी जगह से गायब थी। अरे ये नीलम परी कहाँ गई? सरदार जल्लाद परी ने हैरत से इधर उधर देखते हुए कहा। फिर उसकी निगाह दूर जाते हुए एक स्याह धब्बे पर जम गई। ओह जल्दी करो, वो भाग निकली है, हमें उसे हर सूरत में पकड़ना है।
वरना सुनहरी परी हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी, सरदार जल्लाद परी ने चीखते हुए लहजे में कहा और तेजी से दूर जाते स्याह धब्बे की जानिब परवास कर गई। बाकी जल्लाद परियों ने भी उसकी पैरवी की और तेजी से नीलम परी का पीछा करने लगी। सुनहरी परी इस वक्त निहायत बेचैनी के आलम में अपनी ख्वाबगाह में टहल रही थी। उसकी पेशानी पर लातादाद सिलवटें फैली हुई थीं। वो बार बार मुट्ठियां भींचती हुई बुड़बुड़ा रही थी। अचानक ख्वाबगाह के दरवाजे पर एक मुहाफिज परी नमूदार हुई। उसके हाथ में एक भाला था। उसने सुनहरी परी को देखकर झुककर 3 मरतबा सलाम किया। क्या बात है, हमारे ख्यालों में इस वक्त क्यों मुखल हुई हो? सुनहरी परी ने उसे देखकर कड़क कर पूछा। मलका का ओहदा संभाल लेने के बाद उसका दिमाग 7वें आसमान पर परवाज करने लगा था। वो मलका आलिया बाहर नागून देव आए हैं और बाजियाबी की इजाजत चाहती हैं, परी ने सहमे हुए लहजे में कहा। और नागून देव का सुनकर सुनहरी परी के तने हुए असाब ढीले पड़ गए। उसका चेहरा खिल उठा और आंखों में मौजूद चमक बढ़ गई। नागून देव आए हैं और तुमने उसे बाहर खड़ा कर दिया। जाओ बदबख्त परी, उसे जल्दी से बुलाओ, वरना हम तुम्हें अभी जलाकर भस्म कर देंगे। सुनहरी परी तेजी से बोली और मुहाफिज परी घबराकर जल्दी से बाहर निकल गई। उसी वक्त ख्वाबगाह का पर्दा हिला और एक दुबला पतला स्याह रंग का देव अंदर दाखिल हुआ। देव बेहद लंबे कद का था, मगर उसका सारा जिस्म किसी बांस की मानंद पतला और सूखा हुआ था और उसके जिस्म की उभरी हुई हड्डियां वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही थीं। उसके गले में एक बहुत बड़ा अजदहा था जो बुरी तरह फुंकारे मार रहा था। फुंकार मारने से उसके मुंह से आग का एक शोला सा निकलता और मादूम हो जाता। उस देव की आंखें और कान बहुत बड़े बड़े थे और होंठ इस कदर मोटे मोटे थे कि उनके पीछे से झांकते हुए बारीक मगर तेज दांत साफ दिखाई दे रहे थे। उसके कानों में सोने की बड़ी बड़ी बालियां थीं जो तेजी से झूल रही थीं। ओह नागून देव, आओ आओ, मैं तुम्हारे इंतजार कर रही थी। खुद ही अंदर चले आते, तुम्हें इजाजत लेने की क्या जरूरत थी? सुनहरी परी ने उसे देखकर उसकी तरफ बढ़कर खुशामदाना लहजे में कहा। नहीं सुनहरी परी, मलकाओं के भी कुछ आदाब और कुछ रख रखाव होते हैं। उनकी इजाजत के बगैर हम तो क्या, उनके हरम में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और फिर मैं तो तुम्हारा एक अदना खादिम हूं, फिर भला मैं बगैर इजाजत कैसे आ सकता था? नागून देव ने भारी भरकम मगर इनकसाराना लहजे में जवाब दिया और सुनहरी परी हंस पड़ी। नहीं नागून देव, ऐसा न कहो, तुम मेरे खादिम नहीं, तुम मेरे मौसिन हो। तुम्ही ने तो मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है, वरना मैं तो एक मामूली परी थी। मैं तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी कि मुझे तुम इतना बड़ा मुकाम दिलवाओगे और मुझे परिस्तान की मलका ही बना दोगे। सुनहरी परी ने मुस्कुराते हुए कहा और दोनों चलते हुए मसहरी पर आकर बैठ गई। चंद लम्हे दोनों खामोश रहे। फिर सुनहरी परी बोली, अब बताओ नागून, परिस्तान के हालात कैसी हैं? अवाम ने मुझे मलका तस्लीम किया है कि नहीं? और तुमने मलका परी को कहाँ रखा है? और उसके मंगेतर परिजाद जमाल को ख़त्म किया कि नहीं? क्योंकि वही हमारे रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर है। अगर उसे मलका की गुमशुदगी का पता चल गया तो वो हमारी जान को आ जाएगा। तुम फिक्र मत करो सुनहरी परी, मैंने तुम्हें कुछ सोचकर ही परिस्तान की मलका बनाया है। परिस्तान की परियों और परिजादों की बहुत बड़ी तादाद ने तुम्हें मलका तस्लीम कर लिया है, और जो तुम्हें मलका तस्लीम करने से इनकार करते हैं, मेरे साथी देव उन्हें फौरन चीर फाड़ कर खा जाती हैं। हर तरफ मैंने अपने ताकतवर और वफादार देवों की फौज फैला दी है। हमने हर तरफ ये पाबंदी याद कर दी है कि अगर किसी ने साबका मलका को याद करने की कोशिश की तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। और सुनहरी परी, तुम हमारी सजाओं से अच्छी तरह वाकिफ हो कि हम किस कदर तशद्दुद पसंद हैं। रियाया हमारी सजाओं का सुनते ही दुबक जाती हैं। और रही मलका और उसके मंगेतर की बात, तो उनकी तुम फिक्र मत करो। मलका को तो मैंने सुनहरे पिंजरे में कैद करके खून की वादी में कैद कर दिया है, जहां से उसका निकलना नामुमकिन है और ना ही उसे कोई वहां से छुड़वाने के लिए जा सकते हैं। और बाकी रहा परिजाद शहजादा जमाल, उसे अपनी मलका की गुमशुदगी की इत्तला मिल गई थी। वह समझ गया कि हो ना हो ये मेरी ही शरारत है। चुनाचे वो गैज़ो गजब का तूफान बनकर अपने लाओ लश्कर के साथ मेरी सरगोबी के लिए निकला। मगर मैं तो पहले ही तैयार था। मैंने उसे भी जहरीले बादलों से बेहोश किया और ले जाकर उसे सोमान के काले कुएं में उल्टा लटका दिया। अब वो काले कुएं में उल्टा लटका हुआ है। तुम जानती ही हो कि अगर किसी देव, जिन या परिजात को सोमान के काले कुएं में उल्टा लटका दिया जाए तो 1 महीने बाद उसकी तमाम तलिस्मी ताकतें सलब कर ली जाती हैं। अब ठीक 1 माह बाद शहजादा जमाल की तमाम कुव्वतें खत्म हो जाएंगी। फिर वह एक आम परिजाद होगा। फिर वो हमारे खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं कर सकेगा। तब हम उसे यहाँ ले आएंगे और फिर वह तुम्हारे कदना और वफादार खादिम होगा। वो तो ठीक है, मगर तुम नीलम परी को क्यों भूल रहे हो नागून देव? जितनी ताकत उसके पास है वो हम बीसियों पर अकेली भारी है। सुनहरी परी ने कहा और नागून सोच में डूब गया। वाकई अब सिर्फ उस नीलम परी का ही कांटा बाकी रह गया है। तुमने अब तक क्या किया है उसके खिलाफ? वो सोचते हुए बोला, कुछ नहीं। वो आज दरबार में किसी आदमजाद को लेकर आई थी। मैंने उसे वजारत की पेशकश की थी, मगर वो मुझे गद्दार कहकर आदमजाद को लेकर फरार हो गई। मैंने जल्लाद परियों उसके पीछे लगा दी थी, मगर अभी तक मुझे उन्होंने कोई इतला नहीं दी। सुनहरी परी ने जवाब दिया। आदमजाद? ये आदमजाद कौन था? नागून देव ने बुरी तरह चौंकते हुए पूछा। पता नहीं, दुबला पतला सा एक बूढ़ा था। उसके सर पर एक बड़ा सा पगड़ था, बारीक मगर लंबी लंबी दाढ़ी मूंछें थी और उसने कंधे पर एक अजीब सा थैला लटका रखा था।
सुनहरी परी ने उमरू का हुलिया सोचते हुए दोहराया और नागून देव की आंखें मारे हैरत के फैल गईं। क्या ये हुलिया तुमने बिल्कुल दुरुस्त बताया है? उसका नाम कहीं उमरू यार तो नहीं था? नागून देव ने हैरत से आंखें फाड़ते हुए पूछा। हाँ, यही हुलिया था उसका। और हाँ, गालिबन उसका नाम उमरू ही था, क्योंकि जब मैंने सिंह वाली बदरू को नीलम परी को पकड़ने का हुक्म दिया था तो वो उस आदमजात को उमरू कहकर पुकारी थी और वहां से गायब हो गई थी। सुनहरी परी ने सोचते हुए जवाब दिया। तो इसका मतलब है मलका परी ने उमरू यार की खिदमत हासिल करने का मंसूबा बनाया था और उमरू यार पाकिस्तान में आ चुका है। नागून देव बुड़बुड़ाया। उमरू यार कौन है ये? तुम उसका नाम सुनकर खौफजदा से हो गई हो। क्या ये कोई बहुत खतरनाक आदमजाद है? सुनहरी परी ने कदरे खौफजदा होकर पूछा। अरे नहीं, खौफजदा होने की जरूरत नहीं सुनहरी परी। बस इस उमरू यार के मुतालिक मैंने सुन रखा है कि वो बेहद अय्यार, मक्कार और खतरनाक तरीन आदमजाद है। सुना उसने बड़े बड़े जादूगरों, जिन्नों और देवों को अपने हाथों से खत्म कर दिया है, मगर मुझे इन बातों पर यकीन नहीं आता। और अगर ऐसा है भी तो मरने वाले तमाम जिन, देव और जादूगर यकीनन बुज़दिल होंगे जो एक मामूली आदमजाद के हाथों मारे गए। वह मेरी ताकत से वाकिफ नहीं है। मेरा तो दुनिया में ताकतवर से ताकतवर देव मुकाबला नहीं कर सकता। एक मामूली आदमजाद क्या करेगा? मुझे तो मलका की कमकली पर हैरत हो रही है जो उसने बड़े बड़े देवों को छोड़कर एक मामूली आदमजाद की खिदमत हासिल की। बाहर कैफ, अब उमरू यार यहाँ आ ही गया है तो उसे यहाँ उसकी मौत खींच रही है। अब मैं उसे मारकर उन तमाम जिन्नों और देवों का बदला लूंगा जो उसके हाथों हलाक हुए हैं। नागून देव ने मगरूराना लहजे में कहा। मगर तुम उसे तलाश कैसे करोगे? न जाने वो और नीलम परी कहाँ हूं? सुनहरी परी ने हैरत से पूछा। इसकी तुम फिक्र न करो, ये मेरा नाग उमरू को तलाश करेगा। जाओ मेरे नाग और उमरू यार नामी शख्स को तलाश करो। उसे जिंदा या मुर्दा जैसे भी हो मेरे सामने लेकर आओ। जाओ, शाबाश। नागून देव ने अपने गले से अजदे को उतारकर जमीन पर डालते हुए कहा। नागून देव की बात सुनकर अजदे ने एक जोरदार फुंकार मारी। आग का एक तेज शोला उसके मुंह से निकलकर जमीन से टकराया और वहां एक बड़ा सा शगाफ हो गया। अजदे ने शगाफ में एक मरतबा फिर शोला फेंका और फिर वो उस शगाफ में उतर गया। अब उमरू जहां कहीं भी होगा मेरा नाग उसे तलाश कर लेगा। वो जमीन के अंदर से रास्ता बनाता हुआ उमरू तक जा पहुंचेगा और फिर नाग की मौत से उमरू को दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकेगी, हत्ता कि नीलम परी भी नहीं। नागून देव ने बुरी तरह कहकह लगाते हुए कहा और सुनहरी परी के चेहरे पर इत्मीनान की लहर दौड़ गई। जो ही सुर्ख रोशनी चमकी उसी वक्त नीलम परी तेजी से उछली और फिजा में बुलंद होती चली गई। चंद लम्हों बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो जल्लाद परियों को अपने पीछे आते पाया। यह देखकर उसके लबों पर एक तल्ख मुस्कुराहट फैल गई। वह तेजी से फिजा में ही पलटी और गौर से जल्लाद परियों को आते देखने लगी। तो ये इस तरह मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी, मुझे इनका इंतजाम करना ही होगा। वो होंठ भींचकर बुड़बुड़ाई। फिर उसने जल्दी से आंखें बंद की और मुंह ही मुंह में कुछ बुड़बुड़ाई और जल्दी से आंखें खोलकर सितारे वाली छड़ी पर फूंक मारी और छड़ी का रुख आसमान की जानिब किया। फौरन एक छोटा सा बादल तैरता हुआ नमूदार हुआ। उसमें तेज बिजली चमक रही थी। आतिशी बादल, इन जल्लाद परियों को मेरे पीछे आने से रोको। मैं एक निहायत जरूरी काम से जा रही हूँ। ख्याल रखना इन्हें किसी किस्म का कोई नुकसान न पहुंचे। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी हमजाद परियों को किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंचे। बस इन्हें मेरे ताक़ुब से रोकना है। नीलम परी ने चमकते हुए बादल से मुखातिब होकर कहा। बादल में एक जोरदार कड़ाका हुआ और चमकता हुआ आतिशी बादल हरकत में आया और इंतहाई तेजी से जल्लाद परियों की जानिब बढ़ा और फिर वह तमाम परियों उस बादल में घिर गईं और बादल में चमकती हुई बिजली तेज तर हो गई। हाँ, ये ठीक है। अब जब तक मैं नहीं चाहूंगी इसी बादल में कैद रहेंगी। अब मुझे चलना चाहिए, मगर कहाँ? वो अपने आप से बुड़बुड़ाते हुए बोली। फिर वह रुककर सोचने लगी कि उसे कहाँ जाना चाहिए। वह मलका को कहाँ तलाश करे। सुनहरी परी ने नागून देव के जरिए मलका परी को कहीं ले जाकर रखा होगा, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मलका परी उनके शिकंजे में इस कदर आसानी से कैसे आ गई। उसके पास इतनी ताकत थी कि वह आसानी से उस नागून देव और सुनहरी परी का मुकाबला कर सकती थी। फिर वह सोचती चली गई। फिर अचानक उसके जहन में जैसे झमाका सा हुआ। ओह हाँ, तो ये बात है। हाँ, जरूर ऐसा ही हुआ होगा। सुनहरी परी ने नागून देव से मिलकर जरूर मलका परी को कोई नशावर दवा दी होगी जिसके बायस वह बेहोश हो गई होगी, वरना होश में रहने की सूरत में वो तो किसी तरह काबू में आ ही नहीं सकती। यकीनन ऐसा ही है, मगर अब सोचने की बात है वो होंगी कहाँ। नागून देव ने ले जाकर कहाँ रख सकते हैं। मलका परी में इतनी ताकत है कि वो हर कैद से, चाहे वो कितनी ही सख्त क्यों ना हो, निकल कर आ सकती हैं। फिर अब तक वो वापस क्यों नहीं आई? लगता है या तो उन्हें खत्म कर दिया गया है या फिर ओह, मैं समझ गई, मैं बिल्कुल समझ गई। नागून देव ने जरूर उन्हें बेहोश करके सोने के पिंजरे में बंद किया होगा और फिर उन्हें वादिया खून में ले जाकर रखा होगा, क्योंकि वादिया खून ही एक ऐसी जगह है जहां से मलका परी का फरार होना नामुमकिन है। क्योंकि वादिया खून एक बहुत बड़े जादूगर ने अपनी हिफाजत के लिए तैयार की थी। उस जादूगर के एक मर्तबा परियां और परिजात दुश्मन हो गए थे, इसलिए उनसे बचने के लिए उस जादूगर ने वादिया खून तैयार की थी। उसमें ऐसा इंतजाम था कि परी या कोई परिजाद, ख्वाह वो कितना ही ताकतवर क्यों न हो, वादिया खून में जाते उसकी तमाम तलिस्मी सलाहियतें खत्म हो जाती थीं और वह इस कदर कमजोर हो जाता था कि एक मामूली सी चूंटी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था।
और ज़ाहिर है वादी खून में जाकर मलका परी की तमाम तिलिस्मी सलाहियतें ख़त्म हो गई होंगी, इसलिए वो अब तक वापस नहीं लौटी। तो फिर अब क्या करना चाहिए? क्योंकि वादी खून में तो अब वो जाने से रही। अगर वह वादी खून में जाने की कोशिश करती तो उसकी भी तमाम तिलिस्मी सलाहियतें ख़त्म हो जाती और फिर वो एक आम सी परी रह जाती। और ज़ाहिर है आम परी बनकर वो वहाँ से अब मलका को वापस ला नहीं सकती थी। फिर अब क्या किया जाए? वादी खून से मलका को कैसे वापस लाया जाए? अचानक उसे उमरू यार का ख्याल आया, जिसे उसने जल्लाद परियों से बचाने के लिए अंडे में बंद कर दिया था। यह सोचते वो तेजी से पलटी और उड़ती हुई उस पहाड़ी की चोटी की तरफ जाने लगी जहां चील के घोंसले में उसने अंडे में उमरू को बंद किया था। वह तेजी से उड़ती हुई इस पहाड़ी की चोटी पर जा पहुंची ताकि उमरू को अंडे से बाहर निकाल सके। पहाड़ की चोटी पर वो उतरी और तेजी से चलती हुई चील के घोंसले की जानिब आई। दूसरे लम्हे उसके मुंह से हैरत और खौफ भरी एक चीख निकल गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। चील का घोंसला वहां बदस्तूर मौजूद था, मगर उसमें मौजूद 6 के 6 अंडे गायब थे। अलबत्ता वहां अंडों के टूटे हुए छोटे छोटे खोल जरूर बिखरे हुए थे। नीलम परी का तो जैसे खून ही खुश्क हो गया। उसका दिमाग साए साए करने लगा। फिर अचानक दहशत से उसका चेहरा सुर्ख होता चला गया। उसकी आंखें खौफ से उबलने लगीं। वो तेजी से पलटी और उछलकर उसने वहां से उड़ना चाहा, मगर उसी वक्त वहां नागून देव कहके लगाता हुआ नमूदार हुआ। उसका हाथ बिजली किसी तेजी से हरकत में आया और नीलम परी किसी बेबस पंछी की मानंद उसके हाथ में फड़फड़ा कर रह गई। उसके मुंह से एक दिलखराश चीख निकल गई। खुद को बहुत चालाक समझती थी ना तुम? अब किस तरह मेरे हाथ में फड़फड़ा रही हो? नागून देव बुरी तरह कहके लगाते हुए बोला, छोड़ो छोड़ो बदबख्त, मुझे छोड़ दो। वह हज़ियानी अंदाज में देव के हाथ में तड़पते हुए चिल्लाई। नागून देव की गिरफ्त इस कदर मजबूत थी कि उसे अपनी हड्डियां चिटकती हुई महसूस हो रही थीं। कैसे छोड़ दूं नादान परी? तुम्हें छोड़कर हमारी जिंदगियां खतरे में पड़ जाएंगी, इसलिए तुम्हारा खत्म हो जाना ही हमारे हक में बेहतर होगा। लो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। नागून देव कहके लगाते हुए बोला और नीलम परी खौफ से चीखती चिल्लाती रही, मगर नागून देव ने उसकी एक न सुनी और तड़पती और चिल्लाती हुई नीलम परी की एक झटके से गर्दन मरोड़ दी और उसे जमीन पर पटक दिया। नीलम परी का जिस्म जमीन पर गिरकर बुरी तरह तड़पने और बल खाने लगा और चंद लम्हे तड़पने के बाद साकित हो गया। नागून देव ने उसके मरते ही एक खौफनाक कहका लगाया। नागून देव से मुकाबला करने चली थी नादान, उसने नफरत से नीलम परी की लाश पर थूकते हुए कहा। फिर उसने नीलम परी की लाश उठाई और पूरी कुव्वत से पहाड़ की चोटी से नीचे उछाल दी। उमरू अपना कद छोटा होते देखकर बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगा, मगर नीलम परी ने उसकी एक ना सुनी और उसका कद घटकर चुंगली से भी छोटा हो गया। अब तो उमरू ने चीखते हुए उछलना शुरू कर दिया। नीलम परी उसे एक पहाड़ की मानंद मालूम हो रही थी। वह नीलम परी को बुरा भला कहता रहा, मगर नीलम परी जैसे उसकी आवाज़ ही नहीं सुन रही थी। उसने उसे उठाया और अंडे के छिलकों में डाल दिया और अंडे के टूटे हुए छिलके आप ही आप आपस में मिल गए और अंडा बंद हो गया। अचानक हर तरफ गहरा और घटाटोप अंधेरा छा गया। खौफ के मारे उमरू का जैसे खून खुश्क हो गया। वह अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश करने लगा, मगर उसे कुछ दिखाई न दिया। तो उसने जोर जोर से नीलम परी को आवाज़ें देना शुरू कर दी। आवाज़ें देते देते उसका गला बैठ गया, मगर नीलम परी ने कोई जवाब न दिया। वो उसे बुरा भला कहने लगा, जिसकी वजह से उसे अंडे में बंद होना पड़ा था। अंडे के ख्याल से उसे हंसी भी आ रही थी कि एक नामी गिरामी अय्यार, जिसके नाम से बड़े बड़े जादूगर कांप उठते थे, वही आज खुद चंद परियों से बचने के लिए किसी परिंदे के बच्चे की तरह अंडे में दुबका हुआ था। अचानक एक तेज और खौफनाक पुकार की आवाज़ सुनकर वो बुरी तरह से चौंक उठा और फिर यकलख्त खौफ से उसका चेहरा जर्दी माइल हो गया। सांप! हाँ, यकीनन ये किसी सांप की फुंकार है। वो खौफ के आलम में बुड़बुड़ाया। उसी वक्त सांप की एक मर्तबा फिर फुंकारने की तेज आवाज़ गूंजी और उमरू के रहे से औसान भी खता हो गए। वह किसी खजान रसीदा पत्ते की मानंद लरजने लगा। मौत उसे अपनी आंखों के सामने लहराती हुई दिखाई दे रही थी। वह अच्छी तरह से जानता था कि पहाड़ी सांप अंडों के किस कदर शौकीन होती हैं, और बाद सांप तो बड़े बड़े अंडों को साबत ही निकल जाती हैं और ये अंडे सांप के मैदे में ही जाकर टूटती हैं। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। मैं इस कदर आसानी से ऐसी खौफनाक मौत नहीं मरूंगा। मुझे कुछ करना होगा। वह तेजी से कोई तरकीब सोचने लगा कि खुद को इस अंडे की कैद से कैसे निकाले और सांप के मुंह से जाने से खुद को कैसे रोके। अचानक उसके दिमाग में एक तरकीब आ ही गई और वह खुशी से उछल पड़ा। उसने तेजी से अपने कांधे पर लटकी हुई जंबीर में हाथ डाला और एक छोटी सी गोली निकालकर नीचे रख दी। सांप के फुंकारने की आवाज़ बदस्तूर सुनाई दे रही थी। शायद वो अभी अंडों के करीब नहीं पहुंचा था। उमरू दिल ही दिल में खुदा से दुआएं मांग रहा था कि काश उसके काम खत्म होने से पहले कहीं सांप अंडा निगल ही ना ले, वरना उसे मरने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती थी। जो गोली उसने जंबीर से निकाली थी वो एक गैस आवर गोली थी, जिस पर अगर पानी डाला जाए तो उसमें से गैस निकलना शुरू हो जाती थी। उमरू ने यही सोचकर गोली आजमाने का फैसला कर लिया था। उसका इरादा था कि इस गोली से वो गैस खारिज करेगा, और गैस का जब दबाव शदीद हो जाएगा तो चूंकि अंडे का छिलका नाजुक होता है, इसलिए गैस के दबाव से यकीनन फट जाएगा। बस यही एक वाहिद सूरत थी अंडे से बाहर निकलने की। मगर अब मसला था पानी का, और पानी वहां कहीं मौजूद ही ना था। उमरू परेशान सा हो गया।
उसी वक्त शाम की खौफनाक और तेज फुंकार उभरी और उमरू ने महसूस किया जैसे अंडे में शदीद गर्मी भर गई हो। वो घबरा गया। उसे और तो कुछ न सूझा, गोली पर उसने थूक फेंकना शुरू कर दिया। सू सू की हल्की आवाज के साथ गोली में से गैस निकलने लगी। वो गैस बेहद बदबूदार थी, मगर मौत का खौफ कुछ इस कदर उमरू पर सवार था कि बदबू उसको जैसे महसूस ही नहीं हो रही थी। अचानक अंडे में जबरदस्त लर्जिश पैदा हुई। उमरू बुरी तरह लड़खड़ा गया। शायद सांप ने अंडे को घोंसले से उठाकर मुंह में ले लिया था। खौफ से उमरू के मुंह से चीख निकल गई। उसने जल्दी से करीब पड़ी हुई गोली पर एक मर्तबा फिर थूक फेंका। सूं की तेज आवाज से गैस निकली और एक जबरदस्त धमाका हुआ और उमरू को यूं महसूस हुआ जैसे किसी अनजानी ताकत ने उसे उठाकर पूरी कुव्वत से फिजा में उछाल दिया हो। उसके मुंह से एक तवील चीख निकली और वो उछलकर दूर जा गिरा और साथ ही उसके होशो हवास उसका साथ छोड़ते चले गए। आखिरी एहसास उसे यह हुआ कि जैसे उसे गिरने से कबल किसी नरम और नाजुक हाथ ने थाम लिया हो और फिर वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो यह देखकर हैरान रह गया कि वो एक काल कोठरी में कैद है। कोठरी बड़ी बड़ी ईंटों की बनाई गई थी। दीवार पर ऊंची जगह एक ताकनुमा खिड़की थी जिसमें मोटी मोटी सलाखें लगी हुई थी। कोठरी का दरवाजा बंद था और उमरू जमीन पर चित लेटा हुआ था और उठकर कोठरी का जायजा लेने लगा कि यह कौन सी जगह है और उसे यहाँ कौन लाया है। वो तो एक अंडे में कैद था, फिर उसने गैस के दबाव से अंडा फाड़ दिया, फिर अब वो कहाँ है, ये कौन सी जगह है और उसे यहाँ लाने वाला कौन है। वो सोचता चला गया, मगर उसे अपने किसी सवाल का जवाब न मिल सका। वो उठकर कोठरी के सलाखों वाले दरवाजे के करीब आ गया। सामने एक लंबी सी राहदारी थी जो दूर दूर तक वीरान थी। दोनों तरफ दीवारों पर बड़ी बड़ी शमें जल रही थीं। राहदारी दूर जाकर बाईं तरफ मुड़ रही थी। अचानक उमरू की नजर अपने जिस्म पर पड़ी। अरे, यह तो मैं ठीक हो गया, मेरा असल कद मुझे वापस मिल गया। मगर यह कैसे हो गया? मेरा कद तो नीलम परी ने छोटा कर दिया था, फिर मैं ठीक कैसे हो गया? खुदा का शुक्र है। वो खुशी और हैरत के मिले जुले तासुरात से बुड़बुड़ाने लगा कि अचानक उसे किसी कमजोर और बीमार औरत के खांसने की आवाज सुनाई दी। वह चौंक कर राहदारी की जानिब देखने लगा। खांसने की आवाज के साथ किसी के पांव के घसीटने की आवाज भी उभरी, जैसे कोई पांव घसीट घसीट कर चल रहा हो। और फिर अचानक राहदारी की तरफ मुड़ने वाली दीवार पर एक कुबड़ा सा साया उभरा जो निहायत आहिस्तगी से चल रहा था। उमरू गौर से साये की तरफ देखने लगा। साया आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगा और फिर एक 80-85 बरस की लागिर और कमजोर बुढ़िया राहदारी का मोड़ मोड़कर सामने आ गई। उमरू ने देखा बुढ़िया का सारा चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। उसके हाथ पतले पतले से थे। उसने सर पर एक रुमाल सा बांध रखा था। वो धीरे धीरे पांव घसीटती हुई इसी जानिब आ रही थी। उसका झुर्रियों भरा चेहरा देखकर एक लम्हे के लिए उमरू कांप सा गया। बुढ़िया की आंखें अंदर को धंसी हुई थी। वह गौर से उमरू की जानिब देख रही थी। उसका मुंह खुला हुआ था और वह मकरू मुस्कुराहट होंठों पर सजाए हुए थी। बिलाशुबा वो कोई खबीस बुढ़िया लग रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई कोठरी के दरवाजे के करीब रुक गई। कौन हो तुम? और मुझे क्या तुमने ही यहाँ बंद किया है? उमरू ने गौर से उसे देखते हुए सवाल किया। जवाब में खबीस बुढ़िया ने एक मकरू कहका लगाया और कांपती हुई आवाज में बोली, हाँ उमरू, तुम्हें मैंने यहाँ बंद किया है। क्यों, घबरा गए ना? अब मैं तुम्हें परसों खा जाऊंगी, क्योंकि तुम मेरे आका नागूंदियों के बदतरीन दुश्मन हो। उन्होंने ही तुम्हें मुझे तोहफा दिया है। मैं इंसानी गोश्त और खून की बेहद शैदाई हूँ। वो मेरी सेहत के लिए नौजवान का खून ज्यादा बेहतर है, मगर कोई बात नहीं, इस बार मैं तुम्हारे खून से अपनी प्यास बुझाऊंगी, क्योंकि एक अरसा हो गया मुझे किसी इंसान का खून पिए हुए। ही। अब बस कल का दिन तुम और गुजार लो, फिर परसों रात जब चांद की 14वीं होगी मैं बड़े इत्मीनान से तुम्हारी गर्दन उधेड़ कर तुम्हारा सारा खून पी जाऊंगी। ही। वो निहायत मकरू अंदाज में कहके लगाने लगी। उमरू बुढ़िया का हौलनाक मंसूबा सुनकर लरस कर रह गया। तुम क्या खून पियोगी मनहूस बुढ़िया? इससे पहले मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये कहकर उमरू ने निहायत फुर्ती से जंबील से खंजर निकाला और बुढ़िया की तरफ पूरी कुव्वत से फेंका। मगर दूसरे लम्हे वो बुरी तरह बौखला उठा। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। उसने देखा कि खंजर तेजी से बुढ़िया पर लपका, मगर इससे कबल के वो बुढ़िया तक पहुंचता, बुढ़िया ने यकदम हाथ की हथेली खंजर की जानिब कर दी और खंजर एक झटके से फिजा में अपनी जगह ही जम गया, जैसे किसी ने उसे बांध दिया हो। ही। उमरू, तुम्हारे छोटे छोटे ये हरबे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, समझे? अगर दिल में कोई और भी हसरत हो तो वो भी पूरी कर लो। फिर मत कहना कि शैतान की खाला ने तुम्हें बचाव का कोई मौका ही नहीं दिया था। खबीस बुढ़िया ने कहका लगाते हुए उमरू को ताव दिलाया और सचमुच उमरू तैश में आ गया। उसने जंबील से तिलिस्मी गेंद निकाली और बुढ़िया की नाक पर खींच मारी। इस बार बुढ़िया ने कोई हरकत न की और गेंद सीधी जाकर उसकी नाक से टकराई और फट गई। उसमें से सफूफे बेहोशी निकला, मगर बुढ़िया पर इसका कोई असर न हुआ और वह बदस्तूर अपनी जगह खड़ी मुस्कुराती रही। अब तो उमरू पर गुस्से का भूत सवार हो गया। वह जंबील से तिलिस्मी चीजें निकाल कर बुढ़िया पर वार करता रहा, मगर उनमें से किसी एक चीज का भी बुढ़िया पर असर न हुआ। अब तो उमरू के हाथ पांव फूल गए, उसका रंग जर्द हो गया। दफतन उसे जंबील का ख्याल आया। वह चौंक उठा। उसने तेजी से जंबील कांधे पर से उतारी और उसका रुख बुढ़िया की तरफ करते हुए मुस्कुरा कर बोला,
लो खबीस बुढ़िया, अब बच कर दिखाओ तो मानूं। मेरे ये आखिरी वार है। अगर तुम मेरे इस वार से बच गई तो तुम्हें इख्तियार होगा कि तुम जो चाहो मेरे साथ सलूक करो, चाहे मेरा खून पियो, चाहे मुझे जिंदा जलाकर खा जाओ। उमरू के लहजे में बुलाक का एतमाद था। उसे अपनी जमील पर भरपूर भरोसा था कि बुढ़िया उसके एक हल्के से इशारे से जमील में कैद हो जाएगी। उसकी बात सुनकर बुढ़िया की आंखें चमक उठी। बहुत खूब। अगर तुम अपने इस वार में कामयाब ना हुए तो क्या तुम खुद मुझे अपने हाथों से अपना गला काट कर पेश करोगे? उसने उमरू की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ, मैं अपने हाथों से तुम्हें अपनी गर्दन काट कर दूंगा। ये मेरा वादा है तुम्हारे साथ। और तुम शायद नहीं जानते कि मुसलमान एक मर्तबा जो वादा करता है उसे हर सूरत में पूरा करता है, ख्वाह उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। उमरू ने मुस्कुराते हुए पूरे एतमाद लहजे में बुढ़िया से वादा कर लिया और खुशी के मारे बुढ़िया के मुंह से चीख निकल गई। फिर वो सोचते हुए अंदाज में बुड़बुड़ाई। तुम्हारे लहजे का एतमाद बताता है कि तुम जरूर कोई खतरनाक वार करना चाहते हो। क्या तुम मुझे अपनी हिफाजत का कोई मौका दोगे? उसने सोचते हुए पूछा। हाँ, जो मर्जी बंदोबस्त कर लो, उमरू मुस्कुराया। और बुढ़िया भी जवाबन अपने पोपले मुंह से मुस्कुराई। फिर उसने अपनी एक उंगली तेजी से अपने इर्द गिर्द घुमानी शुरू कर दी। फिर उसने अजीब से बेहंगम अंदाज में आंखें बंद करके कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। फिर उसने अजीब हरकतें करना शुरू की। कभी एक टांग पर खड़ी हो जाती, कभी बंदरों की मानिंद उछलना शुरू कर देती और कभी जमीन पर सजदे करना शुरू कर देती। उमरू बड़े इत्मीनान से, हैरत और दिलचस्पी के साथ उसकी हरकतें देख रहा था। चंद लम्हों बाद बुढ़िया सीधी खड़ी हो गई। उसका सारा बदन पसीने से शराबूर हो रहा था। चंद लम्हे वो सीधी खड़ी रही। फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखें देखकर उमरू खौफ से कांप उठा। वो इस कदर सुरख हो रही थी कि यूं मालूम होता था जैसे अभी उनमें से खून बहना शुरू हो जाएगा। बुढ़िया के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उमरू ने देखा जूं ही बुढ़िया ने आंखें खोली, बारीक धुएं की एक लकीर तेजी से उसके गिर्द रक्स करने लगी। धुएं की एक बारीक लकीर ने उसे अपने हिसार में ले लिया। हाँ उमरू, अब तुम्हें इख्तियार है। जितना चाहे मर्जी खौफनाक से खौफनाक वार मुझ पर कर लो, मैं तैयार हूं। बुढ़िया ने कांपती हुई मगर कदरे गूंजदार आवाज में उमरू को मुखातिब किया और उमरू चौंक पड़ा। उसने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की। फिर ना जाने क्यों उसका दिल बुरी तरह धड़कने लगा। उसने जंबील का मुंह खोलकर बुढ़िया की जानिब किया और चल बुढ़िया मेरी जंबील में, उसने जोर से कहा। जो ही उसके मुंह से ये अल्फाज निकले, बुढ़िया के जिस्म ने एक जोरदार झटका खाया, मगर वो अपनी जगह से ना हिली। उसे जबरदस्त झटके लगे, जैसे अभी उसके कदम जमीन से उछल जाएंगे और वो उछलकर फिजा में कलाबाजियां खाती हुई सीधी जंबील में जा गिरेगी। मुसलसल झटके लगने की वजह से बुढ़िया का जिस्म बुरी तरह लरज रहा था। तकलीफ की शिद्दत से उसका चेहरा मस्क हो रहा था, मगर वो होंठ भींचे अपनी जगह जमी खड़ी थी। उसके गिर्द घूमते हुए धुएं की लकीर अब निहायत तेजी से चकरा रही थी। काफी देर तक बुढ़िया को झटके लगते रहे, मगर उसने जमीन से अपने कदम नहीं छोड़े। हैरत, परेशानी और खौफ के मारे उमरू का यह आलम था कि उसकी आंखें फटने के करीब हो गई थीं। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। आज तक ऐसा नहीं हुआ था। आज से पहले उसने जिस चीज को भी जंबील में कैद करने का इशारा किया था, वो एक लम्हे से पहले उछलती और सीधी जंबील में चली जाती। और अब यूं लग रहा था जैसे जंबील अब उसके कतन कोई काम ना आ सकेगी। बुढ़िया का पूरा जिस्म पसीने से भीग गया, मगर वो अपनी जगह से टस से मस ना हुई। काफी देर तक उमरू कोशिश करता रहा कि शायद बुढ़िया जंबील में कैद हो जाए, मगर ऐसा मुमकिन ना हो सका। खौफ से उसका चेहरा पीला पड़ गया। फिर उसने एक झटके से जंबील का मुंह बंद कर दिया और जंबील गुस्से से एक तरफ फेंक दी। तुम जीत गई, तुम जीत गई और मैं हार गया, उमरू ने नकाहत भरे लहजे में कहा और धम से थक कर जमीन पर बैठ गया। और काल कोठरी में खबीस बुढ़िया के खौफनाक कहकहे गूंजने लगे। सुनहरी परी मलका तो बन बैठी थी, मगर अब वो एक बहुत बड़ी उलझन में मुब्तला हो गई थी। नागून देव ने जिस होशियारी और चालाकी से मलका को शरबत में बेहोशी की दवा मिलाकर उसे बेहोश करके वादिय खून में ले जाकर कैद कर दिया था, और उसने मलका परी के मंगेतर शहजादा जमाल को भी सोमान के काले कुएं में उल्टा लटका दिया था, जहां से उन दोनों का फरार होना नामुमकिन तरीन था। और नागून देव ने उसे बताया था कि उसने उसकी दुश्मन नीलम परी को भी हलाक कर दिया है और खतरनाक आदमजाद उमरू को भी खुद उसने जाकर गिरफ्तार किया था और उसे ले जाकर शैतान की खाला खबीस बुढ़िया के कैद खाने में डाल दिया था, जहां चांद की 14वीं रात को खबीस बुढ़िया उसे हलाक करके उसका तमाम खून पी जाएगी। अब जबकि सुनहरी परी के रास्ते के तमाम कांटे दूर हो गए थे, तब नागून देव से तंग करने लग गया था कि वो उससे शादी करे। सुनहरी परी को नागून देव एक आंख नहीं भाता था। उसका सूखा सड़ा जिस्म और हैबतनाक चेहरा देखकर वो पहले ही खौफजदा हो जाती थी। उसके गले में मौजूद खौफनाक अजदहा, उसे तो देखकर वैसे उसकी जान हवा हो जाती थी। उसने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह नागून देव अपने इरादे से बाज आ जाए। उसने तो नागून देव को यह भी कह दिया था कि वो चाहे तो परिस्तान में मौजूद कितनी ही खूबसूरत परी को पसंद करे, वो हर सूरत में उसकी उससे शादी करा देगी। हत्ता कि वो एक से ज्यादा परियों को भी पसंद कर सकता था, मगर नागून देव न माना। उसका सरार था कि शादी करेगा तो सिर्फ उससे, वरना नहीं।
वो पहले पहल तो हीले बहानों से उसे टालती रही, मगर नागून देव ने तो जैसे उसे तंग करने की कसम खा रखी थी। वो हर रोज आ धमकता और उससे उसकी मर्जी मालूम करता। वक्ती तौर पर वो उसे किसी न किसी तरह टालने में कामयाब हो जाती, मगर बाद में वो बेहद परेशान और हरासा हरासा सी रहती। अब तो नागून देव ने बाकायदा तौर पर उसे धमकाना शुरू कर दिया था कि अगर वो उससे जल्द शादी करने पर आमादा ना हुई तो उसे वो इबरतनाक तरीन सजा देगा। यही वजह थी कि वो हर वक्त खोई खोई और उदास उदास सी रहती। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो नागून को किस तरह उसके इरादों से रोके। अब उसे ख्याल आ रहा था कि उसने मलका परी के साथ अच्छा सलूक नहीं किया था। ख्वामखा नागून देव की बातों में वो आ गई, जिसकी वजह से उसकी नेक दिल मलका परी एक खतरनाक तरीन जगह पर तनहा कैद थी। उसे अपने किए पर शर्मिंदगी और अफसोस होने लगा। वह अब नागून देव को भी रास्ते से हटाने के मुतल्लिक सोच रही थी, मगर इसके लिए सबसे बड़ी उलझन यही थी कि नागून को अपने रास्ते से हटाए तो कैसे हटाए, क्योंकि वो ये भी जानती थी कि नागून देव कोई आम देव नहीं था जो किसी तिलिस्मी हथियार से हलाक हो जाता। वो जानती थी नागून देव की मौत सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन हो सकती है कि किसी तरह अगर नीली चिड़िया को हलाक कर दिया जाए। मगर नीली चिड़िया को हलाक करना तो एक तरफ, वहां तक पहुंचना ही नामुमकिन था, क्योंकि चिड़िया की हिफाजत के लिए उस देव ने जो जगह मुंतखिब कर रखी थी वो इंतहाई पुरहौल और खौफनाक तरीन थी। वहां जाने का सोचकर भी उसकी जान लरस जाती थी, मगर वो और करे भी तो क्या करे। वो जानती थी कि नागून देव बेहद जालिम और जिद्दी है। वो किसी तरह अपनी हठधर्मी से बाज नहीं आएगा, और अगर वो उसे शादी करने से इनकार करेगी तो एक तो उसे सख्त तरीन सजा देगा और दूसरे जबरदस्ती शादी कर लेगा। फिर वो क्या करे, अपनी जान इस जालिम देव के हाथों कैसे बचाए। मलका के साथ गद्दारी करके खुद उसने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली थी। अब वो यही सोचकर अंदर ही अंदर घुली जा रही थी। इस वक्त भी वो बेहद परेशान और अफसुर्दा सी दरबार में अपने तख्त पर बैठी हुई थी। तमाम गुजरा और दूसरी परियां निहायत मौदबाना अंदाज में हाथ बांधे खड़ी थीं। उसके पीछे दो खूबसूरत परियां मोर पंख से उसे हवा झल रही थीं कि अचानक दो जल्लाद परियां एक परिजाद को जंजीरों में जकड़े हुए उसे तकरीबन घसीटती हुई लेकर आईं। वो और बाकी परियां चौंक कर उसकी तरफ हैरत और दिलचस्पी से देखने लगीं। परिजाद का चेहरा करब और नफरत से बुरी तरह बिगड़ा हुआ था। घसीटने की वजह से उसका बदन बुरी तरह जख्मी हो रहा था। जल्लाद परियों से घसीटती हुई सुनहरी परी के सामने ले आई। सुनहरी परी को देखकर परिजाद की आंखें नफरत से सुकड़ गईं और उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। क्या बात है, क्या जुर्म किया है इसने जो तुम इसे जानवरों की तरह घसीटती भी ले आई हो? सुनहरी परी ने हैरत से जल्लाद परियों को देखते हुए पूछा। जल्लाद परियां आगे बढ़ीं और उन्होंने झुककर सुनहरी परी को 7 बार सलाम किया। फिर एक परी ने निहायत मुअद्दबाना अंदाज में कहा, मलका आलिया के इकबाल बुलंद हो। मलका आलिया, ये परिजाद बागी है और आपसे बगावत कर रहा है। यह हमारी फौज का सिपह सालार है और यह पूरी फौज को आपके खिलाफ बगावत पर आमादा कर रहा है। इसका कहना है कि सुनहरी परी यानी कि आप एक जालिम और जाबर हुक्मरान हैं। आप ही ने नागून देव से मिलकर इनकी नेकदिल मलका और रहमदिल मलका को गायब करवाया है और अब आप ही की वजह से परिस्तान में जुल्म और सितम बढ़ गई हैं। हर तरफ देव जुल्म की दीवारें लहराते हुए दंदनाते फिर रही हैं। उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता और जब कोई फरियाद के लिए दरबार की जानिब कदम उठाता है तो उसके पांव काट दिए जाती हैं। कोई जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसकी जुबान खींच ली जाती है। मलका मौजमा, इस गद्दार परिजात का ये नारा है कि आपका तख्त उलट दिया जाए और आपको और आपके तमाम साथियों को नागून देव समेत हलाक कर दिया जाए। इत्तफाक से हम वहां से गुजर रही थी, इसकी बातें सुनकर रुक गईं और इसे गिरफ्तार करके आपके पास ले आई। अब आप हमें हुक्म दीजिए, हम इस गद्दार को क्या सजा दें? यह कहकर वो जल्लाद परी खामोश हो गई और मलका की जानिब यूं देखने लगी जैसे हुक्म के मुंतजिर हो। सुनहरी परी ने जल्लाद परी की बातें गौर से सुनी और एक तवील सांस लेते हुए उसने नौजवान परिजात की तरफ देखते हुए पूछा, क्यों नौजवान, क्या यह सच है कि तुम हमारे खिलाफ फौज में बगावत पैदा कर रहे हो? सुनहरी परी की बात सुनकर परिजाद ने नफरत से जमीन पर थूक दिया और नफरत भरे लहजे में तकरीबन चीखते हुए कहा, हाँ यह सच है। गद्दार मैं नहीं, तुम हो। तुमने ही हमारी मलका को कहीं गायब कराया है। हम तुम्हें हरगिज जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारा तख्ता उलट कर रहेंगे और तुमसे अपनी मलका का बदला जरूर लेंगे बदबख्त परी। परिजाद के लहजे का अंदाज सुनकर दरबार में मौजूद तमाम परियों और परिजादों का रंग उड़ गया। उन्हें इस परिजाद की हौलनाक मौत का यकीन हो गया, क्योंकि आज तक किसी ने सुनहरी परी से इस लहजे में बात न की थी और वैसे भी सुनहरी परी ने जब से तख्त संभाला था तब से वो जरा सी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और इस परिजाद ने एक तो सुनहरी परी के साथ ऊंचे लहजे में बात की थी और दूसरे इसने गुस्ताखाना लहजे में उसे बदबख्त भी कह दिया था। वह सब समझ गए थे कि अब इस परिजाद की खैर नहीं। सुनहरी परी यकीनन इसे इसके तौहीन आमेज जुमलों पर सख्त तरीन सजा का हुक्म देगी, मगर दूसरे लम्हे तमाम दरबारियों के चेहरे हैरत की शिद्दत से बिगड़ गए जब सुनहरी परी को बजाय गुस्सा होने के मुस्कुराकर यह कहते सुना। वो कह रही थी, हम तुम्हारे जज्बात देखकर बहुत खुश हुए हैं परिजाद। यकीनन तुम दुरुस्त कह रहे हो, वाकई ये सब कुछ। सुनहरी परी ने फैसला कर लिया
कि वो अब मजीद लोगों की परेशानियां नहीं देख सकती। लोगों के दिलों में उसके लिए नफरत का तूफान तेजी से फैलता जा रहा है और नागून से भी बचने का यही तरीका है कि वो तमाम राज खोलकर अवाम के सामने रख दे। वो नागून देव से शादी करने की बजाय मर जाने को तरजीह दे रही थी। वह जानती थी कि अगर उसने ये राज फाश कर दिया तो नागून देव से हरगिज जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसे मरने की कोई परवाह नहीं थी। वह समझती थी कि नागून देव से शादी से बेहतर है कि वो खुद को ही खत्म कर ले। चुनाचे उसने सोच लिया था कि अब वो मरने से कबल फरिस्तान की अवाम को तमाम सूरत हाल बता देगी। शायद कोई ऐसी सूरत पैदा हो जाए कि नागून देव की जिस चिड़िया में जान है कोई किसी तरह वहां पहुंच ही जाए। चुनाचे वो तफसील बताने ही चाहती थी कि अचानक सुनहरी परी ने दरवाजे पर नागून देव की झलक देखी और उसकी आवाज हलक में ही घुट कर रह गई और चेहरे पर मौत की जर्दी फैल गई। नागून देव निहायत गजबनाक अंदाज में चलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसके हमरा 10 और देव भी थे जिनके हाथों में मोटी मोटी जंजीरें थी। नागून देव का चेहरा गैज़ो गजब की शिद्दत से स्याह हो रहा था और आंखों से आग के शरारे निकलते हुए दिखाई दे रहे थे। नागून देव को देखकर तमाम दरबारी चौंक पड़े और उनके चेहरे धुआं धुआं हो गए। पकड़ लो इन सबको, ये सब लोग गद्दारी पर उतर आई हैं। इन्हें जंजीरों में जकड़कर मौत के जंदान में डाल दो। नागदेव ने बुरी तरह चीखते हुए अपने साथी देवों को हुक्म दिया और तमाम दरबारी बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगे और अपना कसूर पूछने लगे। मगर देवों ने उनकी एक ना सुनी और उन सबको जंजीरों में जकड़कर वहां से ले गए। अब दरबार में नागून देव और सुनहरी परी मौजूद थी। सुनहरी परी का खौफ से यह हाल था कि उसकी आंखें फटी हुई थीं और चेहरे का रंग मलमल की मानिंद सफेद पड़ गया था। तो इसका मतलब है मैंने तुम पर भरोसा करके गलती की। तुम क्या समझती थी कि मुझे कुछ इल्म ही नहीं होगा और मेरा राज तुम आसानी से फाश कर दोगी? तुम ये क्यों भूल गई सुनहरी परी कि मेरा नाम नागून देव है और नागून देव 1000 आंखें रखते हैं। मैं हमेशा अपनी आंखें खुली रखता हूँ और ये जो तुम मेरे गले में नाग देख रही हो ना, इसे मैंने तुम्हारी निगरानी के लिए छोड़ रखा था। तुम मेरी हलाकत के मंसूबे बना रही थी। हाँ, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे साथ गद्दारी करने वाला कभी जिंदा नहीं रह सकता। जाओ मेरे नाग जाओ, आज इस सुनहरी परी के खून से अपनी प्यास बुझाओ। इसका गरम गरम खून यकीनन तुम्हें बहुत पसंद आएगा। जाओ। यह कहकर नागून देव ने कहके लगाते हुए अपने गले में मौजूद अजदे के अपने जिस्म से बाल खोले और उसे जमीन पर डाल दिया। अजदे की फुंकारों में तेजी आ गई। आग के भभके उसके मुंह से बार बार निकलने लगे। वह तेजी से कुंडल मारकर बैठ गया। उसकी छोटी छोटी मगर चमकदार आंखें सुनहरी परी पर जम गई, जिसका चेहरा मौत के खौफ से स्याह पड़ गया था। उसकी पेशानी पर पसीने के नन्हे कतरे उभर आए। नाग ने एक तेज फुंकार मारी और कुंडली खोलकर आहिस्ता आहिस्ता सुनहरी परी की जानिब बढ़ने लगा। सुनहरी परी खौफजदा होकर धीरे धीरे पीछे खिसकने लगी। सांप मुसलसल उसकी जानिब बढ़ता रहा। सुनहरी परी पीछे हटते हटते दीवार से जा लगी। अब मजीद वो पीछे नहीं हट सकती थी। सांप रेंगता हुआ उसके करीब आ गया। मौत के खौफ से सुनहरी परी ने आंखें मूंद ली। सांप रेंगता हुआ उसके मजीद करीब पहुंच गया और फिर उसने डसने के लिए सर उठाया। उसी वक्त एक हल्का सा धमाका हुआ और सांप का जिस्म फटकर सैकड़ों टुकड़ों में तब्दील हो गया। सांप का यह हशर होते देखकर नागून देव बुरी तरह उछल पड़ा। वह तेजी से पलटा, फिर उसकी आंखें हैरत से फैल गई। तुम? उसके मुंह से गुस्से और हैरत के बायस निकला।